भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री नरसिंह महापुराण की कथा। अब आज के कथा का प्रसंग है भगवान श्री राम के अवतार की कथा है और जन्म से लेकर विवाह तक के उनके चरित्रों का वर्णन किया गया है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। मार्कंडेय जी बोले, हे राजन, अब मैं भगवान विष्णु के अवतार का वर्णन करूंगा, जिसके द्वारा देवताओं के लिए कंटक स्वरूप रावण अपने गणों सहित मारा गया। उसे ध्यान दे करके सुनो। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महामुनि पुलस्त जी हैं, उनके विश्रवा नामक पुत्र हुआ। विश्रवा का पुत्र राक्षस रावण हुआ। समस्त लोगों को रुलाने वाला रावण विश्रवा से ही उत्पन्न हुआ था। वह महान तप से युक्त होकर के समस्त लोगों पर धावा करने लगा। उसने इंद्र सहित सभी देवता, गंधर्वों, किन्नरों को जीत लिया तथा यक्षों, दानवों को भी अपने वशीभूत कर लिया। उस दुरात्मा ने देवता आदि सुंदरी स्त्रियों और नाना प्रकार के रत्न भी देवताओं से हर लिया। बलिभिमानी रावण ने युद्ध में कुबेर को जीतकर उसकी पूरी लंका पुष्पक विमान सहित अधिकार में कर लिया। उस लंकापुरी में 10 मुख रावण राक्षसों का राजा हुआ। उसके अनेक पुत्र उत्पन्न हुए जो अपरिमित बल से संपन्न थे। लंका में जो कई करोड़ महाबली राक्षस निवास करते थे, वे सभी रावण का सहारा लेकर देवता, पितर, मनुष्य, विद्याधर, यक्षों का दिन रात संहार किया करते थे। समस्त चराचर जगत उसके भय से भयभीत और अत्यंत दुखी हो गया था। इसी समय इंद्र सहित समस्त देवता, महर्षि, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व, किन्नर, सर्प, गुह, यक्ष स्वर्गवासी थे। वे सब ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके क्षीर सागर के उत्तम तट पर गए। वहाँ समस्त देवलोग भगवान की आराधना करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने गंध पुष्प के द्वारा उपचारों द्वारा भगवान वासुदेव की आराधना और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मवाच, नमः क्षीराब्धिवासाय नागर पर्यंकशायिने, नमः श्रीकर स्पृष्टे दिव्यपादाय विष्णवे, नमस्ते योग निद्राय योगांतर्भाविताय च, तार्क्षासनाय देवाय गोविंदाय नमो नमः। नमः श्री क्षीराब्धि कल्पोल कृष्णमात्राय सांगिणे, नमो अरविंद पादाय पद्मनाभाय विष्णवे, भक्तार्चित सुपादाय नमो योग प्रियाय वै, शुंभांकाय सुनेत्राय माधवाय नमो सते, सुकेशाय सुनेत्राय सुललाट चक्रिणे, सुवक्त्राय सुकर्णाय धीराय नमो नमः। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान प्रसन्न हो गए और अपना स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाकर भगवान ब्रह्मा जी से बोले, पितामह, तुम देवताओं के साथ किस लिए यहाँ आए हो और तुमने मेरी स्तुति की है वह बताओ। समस्त लोगों को उत्पन्न करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर देवताओं गणों के साथ विराजमान ब्रह्मा जी भी उन जनार्दन से कहा। ब्रह्मा जी बोले, दुरात्मा रावण ने समस्त जगत में भीषण संहार मचा रखा है। उस राक्षस ने इंद्र सहित देवताओं को कई बार परास्त किया। रावण के पार्श्ववर्ती राक्षसों ने असंख्य मनुष्यों को खा लिया, उनके यज्ञों को दूषित कर दिया। स्वयं रावण ने सैकड़ों हजारों देव कन्याओं का अपहरण किया है। हे कमलनाथ, चूंकि आपको छोड़कर दूसरे देवता रावण का वध करने में समर्थ नहीं है, अतः आप ही उसका वध करें। त्वामृते पुंडरीकाक्ष रावणस्य वधं प्रति न समर्थाय तो देवा त्वं कुरु। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम लोगों के हित के लिए जो बात कहता हूँ उसे ध्यान धरकर सुनो। पृथ्वी पर सूर्यवंश में उत्पन्न दशरथ नाम से प्रसिद्ध जो पराक्रमी राजा हैं, मैं उन्हीं का पुत्र बनूंगा। रावण का वध करने के लिए मैं अंशतः 4 स्वरूपों में प्रकट होऊंगा। ब्रह्मा जी, आप सभी देवताओं को आदेश दें कि वे अपने अपने अंश सहित वानर रूप में अवतीर्ण हो। इस प्रकार करने से ही रावण का संहार होगा। भगवान के ये कहने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी देवता उनको प्रणाम करके मेरु शिखर पर चले गए। पृथ्वी तल पर अपने अपने अंश से और वानर रूप में अवतीर्ण हो गए। इसके बाद पुत्रहीन राजा दशरथ के
के वेद परगामी मुनियों द्वारा पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए पुत्रेष्टि नामक यज्ञ का अनुष्ठान करा। तब भगवान की प्रेरणा से अग्निदेव स्वर्ण पात्र में रखी हुई होम की खीर हाथ में लिए हुए कुंड से प्रकट हो गए। मुनियों ने वह खीर ले ली और मंत्र पढ़ते हुए 2 सुंदर पिंड बनाए और उन्हें मंत्र से अभिमंत्रित करके उन दोनों पिंडों को कौशल्या तथा कैकेयी के हाथ में दे दिया। पिंड भोजन के समय उन दोनों रानियों ने दोनों पिंडों से थोड़ा थोड़ा निकाल करके सौभाग्यवती सुमित्रा को दे दिया। फिर उन तीनों रानियों को ने उन क्षीर पिंडों को भोजन किया। उन देव निर्मित पिंडों का भक्षण करने के कारण सभी रानियों ने उत्तम गर्भ धारण कर लिया। हे पृथ्वीनाथ, इस प्रकार भगवान विष्णु लोकहित के लिए राजा दशरथ से उनकी 3 रानियों के गर्भ से अपने 4 अंशों के सहित वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न नामक 4 रूप धारण करके प्रकट हो गए। मुनियों द्वारा जाति कर्म संस्कार हो जाने पर पिंड के अनुसार 2-2 एक साथ रहते हुए सामान्य बालकों के भांति विचरने लगे। श्री राम और लक्ष्मण सदा एक साथ रहते थे। जाति कर्म संस्कारों के संपन्न हुए हो वे दोनों महाशक्तिशाली भाई पिता की प्रसन्नता बढ़ाते हुए बढ़ने लगे। शुभ लक्षणों से अश्रुतपूर्व वर्णनातीत थे। वेद और व्याकरणादि शास्त्रों में पारंगत होने के शुभ लक्षणों से सुशोभित थे। कैकेयी नंदन भरत अपने शत्रुघ्न के साथ प्रायः घर पर ही रहते थे। उन्होंने वेद शास्त्र और शस्त्र अस्त्र विद्या भी सीख ली थी। उन्हीं दिनों महातपस्वी विश्वामित्र जी यज्ञ विधि के लिए मधुसूदन का यजन आरंभ किया, परंतु पहले उस यज्ञ में बहुत बार राक्षसों द्वारा विघ्न डाला गया था। इसलिए इस बार विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को ले जाने के निमित्त उनके पिता के सुंदर महल में आए। महाबुद्धिमान दशरथ जी उन्हें देखकर उठ खड़े हुए, पाद्य और गाद उपचार द्वारा उनका विधिवत पूजा की और कहे, हे मुनि, अन्य राजाओं के निकट विराजमान राजा दशरथ से कहा, राजसिंह महाराज दशरथ, सुनो, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह तुम्हारे सामने निवेदन करता हूँ। मेरे यज्ञों को दुर्धर्ष राक्षसों ने अनेक बार नष्ट किया है, अतः उनकी रक्षा के लिए तुम राम और लक्ष्मण को मुझे दे दो। राक्षसैर्नाशितो यागो बहुशो में दुराशद यज्ञस्य रक्षणार्थाम्ये देहि तुम राम लक्ष्मण। विश्वामित्र की बात सुनकर राजा दशरथ के मुख पर विषाद छा गया और बोले, हे भगवान, मेरे दोनों पुत्र अभी बालक हैं, यज्ञ की ये रक्षा कैसे करेंगे? मैं स्वयं आपके साथ चल करके यज्ञ की रक्षा करूंगा। राजा की बात सुनकर मुनि ने बोला, हे नरपाल, राम भी उन सब राक्षसों का नाश कर सकते हैं। सच तो यह है कि राम के द्वारा ही वे राक्षस मारे जा सकते हैं, तुम्हारे द्वारा नहीं। तुम्हें राम को ही मुझे दे देना चाहिए। इसी प्रकार चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। विश्वामित्र ने के कहे जाने पर राजा क्षण भर के लिए चुप हो गए। फिर उन मुनीश्वर से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं जो कह रहा हूँ उसे प्रसन्नता पूर्वक सुने। मैं कमल लोचन राम को लक्ष्मण के सहित आपको दे दूंगा, परंतु उनकी माता इन्हें देखे बिना मर जाएगी। इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि मैं स्वयं ही चतुरंगड़ी सेना के साथ राक्षसों का वध करूँ। विश्वामित्र जी यह सुनकर के राजा से पुनः बोले, हे नृप नाग्यो रामो निपश्रेष्ठ स सर्वज्ञ क्षम शेष नारायणावेति तव पुत्रो न संशय दुष्टानां निग्रहार्थाय शिष्टानां पालनाय च अवतीर्णं न संदेहो गृहे तव नराधिप। हे नृपश्रेष्ठ, रामचंद्र बोध नहीं है, वे सर्वज्ञ समदर्शी परम समर्थ हैं। तुम्हारे ये दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण साक्षात नारायण एवं शेषनाग हैं। हे नराधिप, दुष्टों को दंड देने के लिए, सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए ही ये दोनों आपके घर में अवतीर्ण हुए हैं। इनकी माता तथा आपको इस विषय में थोड़ी सी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे पास धरोहर के तौर पर रहेंगे और यज्ञ पूर्ण हो जाने पर मैं इन्हें दोनों को आपके हाथ में सौंप दूंगा। विद्वान विश्वामित्र के कहने पर दशरथ जी मन ही मन उनके शाप से डरे हुए बोले, अच्छा, इन्हें ले जाइए। पिता के द्वारा
छोड़े गए श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर विश्वामित्र मुनि तब सिद्धाश्रम की ओर प्रस्थान हुए। उन्हें जाते देखकर राजा दशरथ कुछ दूर पीछे पीछे गए और मुनि से बोले, हे साधु श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं पहले दीर्घ काल तक पुत्रहीन रहा। मुनियों की कृपा से अनेक यज्ञ कर्मों द्वारा अनुष्ठान करके अब पुत्रवान हो सका हूँ। अतः मुने मैं मन से इन पुत्रों का अधिक काल तक वियोग नहीं सह सकूँगा। आप ही जानते हैं, अतः इन्हें ले जाकर फिर यथासंभव शीघ्र मेरे पास पहुँचा दीजिएगा। उनके कहने पर विश्वामित्र जी पुनः राजा से कहा, आपका यज्ञ समाप्त हो जाने पर मैं पुनः राम और लक्ष्मण को यहाँ ले आऊँगा। अपने वचन को सत्य करते उन्हें वापस कर दूंगा। आप चिंता न करें।